औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अच्छा, हम करेंगे एक्सरसाइज है 3.2। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कितनी एग्जाम है हमारे पास? रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही किताब हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे ये हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ए है 0 1 4, ये इसको हम देखें तो हमारे पास एक ही रो बनती है। यहाँ से देखें हमारे पास एक ही रो बनती है, इसको देखें हमारे पास एक ही रो बनती है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही किताब हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/3 कि इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम्स 3 हैं। कॉलम्स जितने मर्जी हों लेकिन रो एक है। तो इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 1/1, लेकिन इसको हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स का क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। देखें इसमें कॉलम 1 बन रहे हैं लेकिन रोज इसमें 3 बन रही हैं, 1 2 3। लेकिन हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा। तो इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे उनको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, अगर मैट्रिक्स में तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे। सिफरी कालब इसको उर्दू में कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, जैसे इसका ऑर्डर है 1/1, इसका ऑर्डर है 2/2, ऑर्डर कुछ भी हो, सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो हम उसको कहेंगे नल मैट्रिक्स, सिफरी कालब या ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। इसका ऑर्डर है 1/1, इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2/2 और इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, इसमें रोज़ है हमारे पास 2 और कॉलम से 3, 2/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं ज़ीरो मैट्रिक्स हैं, सिफरी कालब हैं, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें सिफर हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब कॉलम ए देखें, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर जो होता है n/n होता है कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे एक हमें बात बताई हुई है डायगनल्स की। तो ये वाला जो होता है पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट जो होता है, ये वाली जो लाइन बनती है ये हमें डायगनल बनती है। इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगनल या मेन डायगनल। तो ये हमारे आ जाएंगे डायगनल्स A11 A22 A33। ये पहली रो है, पहला ही कॉलम है, पहली रो है दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह से उसने लिख दिया A11 A12 A13। तो A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस हिसाब से उसने 1122 लिख दिया। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये जो हमारा आएगा इसको हम कहते हैं डायगनल, लीडिंग डायगनल या मेन डायगनल। ये हमारा आ जाएगा डायगनल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम मुस्ततीली कालब भी कहेंगे। तो इसको हमने कहा था मुरब्बई कालब। ये है हमारा मुरब्बई कालब, ये है हमारा सिफरी कालब, और इसको हमने कहा था कॉलम मैट्रिक्स, और ये हमारा कितारी कालब, इसको हमने कहा था कालमी कालब। कालमी कालब, कितारी कालब, ये सिफरी कालब, और ये हमारा आ जाएगा मुरब्बई कालब
नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल कहते हैं मुस्ततील को, मुस्ततीली कालब। तो मुस्ततीली कालब में हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब देखें इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ रोज ये आ जाएंगी 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज ओनली 1। इस क्वेश्चन में भी देखें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। सो दीज आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कालब। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। कहता है इसको जो मेन डायगोनल है ये इसका डायगोनल है और इसका डायगोनल है ये वाला। इसके मेन डायगोनल के ऊपर कम से कम एक हिस्सा जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज भी जीरो हो सकती हैं, जैसे ये देखें अब ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल पर कम से कम एक हिस्सा जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जो है वो जीरो हो सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे वतरी कालब या डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल। के डायगोनल के ऊपर यहाँ पे देखें 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखें 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन तीनों में से एक जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए लाजमी, और इन दोनों में से एक हिस्सा ज़ीरो हो सकता है लेकिन दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कालब। इसका ऑर्डर जो है 3x3 हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 हो सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल होगी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। स्केलर मैट्रिक्स, इसको उर्दू में भी स्केलर मैट्रिक्स ही कहते हैं। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल्स आर सेम। कहता है अगर डायगोनल के ऊपर सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो एक जैसी हों। अब इसके डायगोनल पे देखें सब पे 2 2 2 आ रहा है, इसके डायगोनल पे देखें √5 ही आ रहा है, और ये देखें इसका यही वाला डायगोनल है √3। तो इनको हम कहता है ये 3x3 है, ये 2x2 का है, ये 1x1 का है। इसकी सारे डायगोनल की एंट्रीज सेम है, इसके डायगोनल की एंट्रीज सेम है, इस पे डायगोनल √3 ही है। तो कहते हैं ये सारे जो मैट्रिसेस हैं ये हैं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इनको हम कहेंगे स्केलर कालब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा कालब जिसके डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज 1 हों। जैसे ये देखें और ये डायगोनल पे 1 है। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, अगर उसकी मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 हो। ये है हमारा 1x1 का, ये है 2x2 का, ये है 3x3 का। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसलिए इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने PQR लिखा है लेकिन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसलिए हम इसको I1 I2 I3 आई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained from a given matrix by interchanging the rows and columns is called transpose of the given matrix। कहता है अगर हम रोज को कॉलम्स बना दें, कॉलम्स को रोज बना दें तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए में देखें 1 2 4 हमारी पहली रो थी, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया। 8 0 5 हमारी दूसरी रो थी, इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें। हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया है, तो हम इसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब ये इसको हम टी से डिनोट करेंगे, ए के ऊपर छोटा सा करके टी लिखा हुआ है, ये है ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम AT से डिनोट करते हैं और रोज को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया। अब जब हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है तो ये 1/8 जो है इसी वाली फॉर्म है। ट्रांसपोज जो है अपने ओरिजिनल वाला जो असल वाला हमारा मैट्रिक्स होता है उसके इक्वल आ जाते हैं। हम एक्सरसाइज में करेंगे।
अच्छा, रिमेंबर scalar matrix and identity matrix are also diagonal matrix, but all diagonal matrices are not scalar or identity matrix. कहते हैं scalar matrix है और and identity matrix जो हैं वो diagonal matrix भी हैं. डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास देखें, डायगनल मैट्रिक्स में हमारी बस यही कंडीशन है कि डायगनल के ऊपर एक हिस्सा जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो इसमें भी नॉन जीरो ही हैं, इसमें भी नॉन जीरो ही हैं सारे. तो कहते हैं ये जो हैं ये डायगनल भी होंगे, बट ऑल डायगनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर. कहता है लेकिन डायगनल मैट्रिसेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर भी हों. सही कहा है उसने, क्योंकि देखें डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास सारी एंट्रीज जो हैं 2, 3, 4 चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन स्केलर में हमने कहा था कि सारी एंट्रीज जो हैं वो सेम ही होनी चाहिए. तो डायगनल जो है वो स्केलर नहीं हो सकता, लेकिन स्केलर जो है वो डायगनल भी होता है. नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो अपने ही बराबर आ जाए. जैसे ए है हमारे पास 2, 3, 3, 4. मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो आ जाए, पहली रो को पहला कॉलम बना दें. ये पहली रो थी 2, 3, मैंने उसको पहला कॉलम बना दिया 2, 3. 3, 4 दूसरी रो थी, उसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया. ट्रांसपोज लिया, वो दोबारा अपने ही बराबर आ गया 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4. तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही बराबर आ जाए लेकिन विद नेगेटिव साइन. जैसे बी है हमारे पास 0, -5, 5, 0. मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो आ जाएगा, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया 0, -5, 5, 0. अब अगर यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये बी माइनस का हो जाएगा, ये वाला 5 माइनस का हो जाएगा, ये वाला 5 प्लस का हो जाएगा. तो ये अपने ही बराबर आ जाएगा लेकिन ये साथ आ जाएगा माइनस साइन. इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे उनको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लास्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1. कहता है अगर हमने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है तो उसकी हम हर एंट्री को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. a इज़ इक्वल है 3, -6. a को भी हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ये वाला माइनस इधर ही रहेगा तो ये एंट्रीज़ का साइन चेंज हो जाएगा. 3 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा. इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं मनफी कालब. तो ये हमारा है मनफी कालब. एक्सरसाइज है अब हमारे पास 3.2. फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज 1 हो. रो मैट्रिक्स होता है जिसमें 1 रो हो. कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो. नल मैट्रिक्स होता है ज़ीरो मैट्रिक्स या सिफरी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज 0 हो. तो ए हमारा है, ए में ओनली 1 रो है, एक ही रो है, तो ये हमारा आ जाएगा रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कितारी कॉलम 0. अच्छा, इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास रो भी एक ही है, कॉलम को देखें तो कॉलम भी एक ही है और ओनली 1 एलिमेंट है और वो 0 है. तो ये नल मैट्रिक्स में आएगा. वैसे अगर हम इसको देखें तो ये रो मैट्रिक्स भी बनता है, कॉलम मैट्रिक्स भी बनता है, लेकिन इसकी जो एक स्पेसिफिक रीज़न है वो ये है कि ये 0 है तो हम इसको सिर्फ ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स लिख देंगे. तो नल मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं सिफरी कालब. तो ये हमारा सिफरी कालब या नल मैट्रिक्स आ जाएगा. सी है, डायगनल पे देखें 1, 1 बन रहा है और डायगनल के ऊपर 0, 0 है, तो ये हमारा बनेगा यूनिट मैट्रिक्स. या इसको कहते हैं वहदानी कालब. नेक्स्ट है डी, ऑल एंट्रीज आर 0. ऑल एंट्रीज आर 0 हों तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स या
सिर्फ फ्री कॉलम। नेक्स्ट है ई, देयर इज़ ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम है, तो हम इसको कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। कालमी कॉलम। तो एफ देखें, एफ में भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। या कालमी कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ए है हमारे पास, ए में हमारे पास ओनली वन रो है, सॉरी ओनली वन कॉलम है, तो ये है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या कालमी कॉलम। अब देखें बी में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज आर 2, दो नंबर ऑफ रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें ये भी 2 हैं, दो ही नंबर ऑफ रोज हैं, दो ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कॉलम। नेक्स्ट है सी, नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब इक्वल ना हो तो ये होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततीली कालब, ऐसा कालब जिसमें कितारें और कालब बराबर ना हो। अ मैट्रिक्स विच हैव नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है डी। डी में देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों तो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कॉलम। अब देखें नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो इक्वल नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। देयर इज ओनली वन रो, दिस इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या कितारी कॉलम। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कॉलम। एच देखें नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहला है देखें डायगोनल पे 1 1 बन रहा है, जब डायगोनल पे 1 हो तो ये होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स या वहदानी कॉलम। नेक्स्ट है 5 0 0 5। अब देखें डायगोनल पे सेम एंट्रीज हैं, डायगोनल पर जब सेम एंट्रीज हों तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर कॉलम। अब ये देखें, डायगोनल के ऊपर एंट्रीज सेम नहीं है और वन एंट्री नॉन जीरो है, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स या इसको कहते हैं वतरी कॉलम। अब ये देखें 7 6 डायगोनल के ऊपर एंट्रीज जो हैं डिफरेंट हैं, एंट्रीज डिफरेंट हों या वन एंट्री नॉन जीरो हो तो ये हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। वतरी कॉलम। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखें, डायगोनल के ऊपर सेम एंट्रीज हैं, डायगोनल के ऊपर जब एंट्रीज सेम होती हैं तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स बन जाते हैं। तो ये हमारा है स्केलर कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा हुआ है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था व्हेन वी चेंज द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ए हमें दिया हुआ है 2 3 4 5, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 2 3 4 5 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने पहली रो है 2 3, इसको पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो है 4 5, इसको दूसरा कॉलम बना दें, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज हमने लेना है, तो इसको हम टी से डिनोट करते हैं। इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा, पहली रो है हमारी -2 और 3, तो ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो है हमारी -2 और 2, तो ये हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा। रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना ट्रांसपोज कहलाता है। अब हमने सी का ट्रांसपोज लेना है। सी का ट्रांसपोज हमने लेना है -9 1 1 -7, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हमारे पास आ जाएगा -9 और 1, पहली रो थी, इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया। 1 7 दूसरी रो थी, इसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। ये हमारे आंसर्स हैं। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मनफी कॉलम मालूम करें या नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें। नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने दोनों तरफ माइनस ले लिया है। अब ये वाला माइनस जब अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 +5 था, ये -5 हो जाएगा, +6 था, ये -6 हो जाएगा। ये हमारा आ गया है मनफी कॉलम या नेगेटिव मैट्रिक्स। सी का नेगेटिव लें तो सी का नेगेटिव आएगा -c इज इक्वल आ जाएगा -9, ये -1 हो जाएगा, ये 1 था -1 हो जाएगा, ये -7 था, ये +7 हो जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट का जब हम माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस लगा दें तो माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये -3 था +3 हो जाएगा, ये -2 था +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा हुआ है वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी के ट्रांसपोज बी के ही इक्वल है। तो ट्रांसपोज लेना है, जो आंसर आएगा उसका फिर दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। ए है हमारे पास 2 3 4 5, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो 2 और 3 पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगी, 4 और 5 दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है हमने। इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लें, 2 4 पहली रो है तो ये पहला
कॉलम बन जाएगी। 3 5 दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब देखें ज़रा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से हमने लिया, ये दोबारा से ए नहीं बन गया 2 3 4 5 2 3 4 5, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल है ए के। सेम इसी तरह से बी पार्ट है हमारे पास। बी गिवन है 7 6 5 8। बी का ट्रांसपोज हम लेंगे तो यहाँ से आएगा, बी है हमारे पास 7 6 5 8। बी का ट्रांसपोज लेना है हमने, यहाँ से हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा 7 6 5 8। अब ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 5 फर्स्ट रो थी, इसको सेकंड रो बना दें, सॉरी इसको फर्स्ट कॉलम बना दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब ज़रा इसको गौर से देखें तो ये हमारा वही वाला मैट्रिक्स नहीं है जो हमारे पास पहले था, 7 6 5 8 7 6 5 8। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है। साबित हुआ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट L इज इक्वल टू दिस इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने साबित करना है कि L जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने यहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ये लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कह देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से आ जाएगा L का हमने ट्रांसपोज लेना है 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, ये पहली रो थी, पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 4 3 -2 5 दूसरा कॉलम बन गया, 4 5 0 थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन गया। अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये हमारा L मैट्रिक्स ही नहीं है। 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 3 -2 5 4 5 0 4 5 0, ये हमारा वही वाला मैट्रिक्स है जो हमें L गिवन था। तो L का ट्रांसपोज इज इक्वल है L के, तो हमारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। सो इट इज प्रूव्ड दैट L is a L एक सिमेट्रिक कॉलम है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।